बिहार पहुँचे हैं और बाबा साहब की लड़ाई जैसे सम्मान की लड़ाई रही, तो मैं हमेशा आवाज़ के कार्यक्रम में जाता हूँ और मैंने कई बार पूछा है कि ये सम्मान जो एक दूसरे को देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत से संगठन पीछे रह जाते हैं। जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सिर्फ वही अपना अपना सम्मान कराते हैं, दूसरा का नहीं कराते। लेकिन आपके यहाँ मैं आवाज़ का में देखता हूँ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक साथ सम्मान दिया जाता है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन ये था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सम्मान का आंदोलन। तो हम लोग अपने साथियों का, अपने परिवार का, अपने मिशनरियों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए ये जो सम्मान की जो कड़ी है, और जब सम्मान बरकरार रहता है तो समझ आंदोलन भी चलता है। जी, पता है, हम लोग सम्मान से तो मरहूम थे, सम्मान कहाँ मिल रहा था? हमारे पूर्वजों को सम्मान, कभी फूल नहीं देखे थे, कभी माला नहीं देखे थे, कभी शर्ट नहीं देखे गए, कभी पैंट नहीं देखे थे, नंगे रहते थे। हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जो सम्मान से मरूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा आंदोलन है कि उन्होंने व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगाया। आज वही स्वाभिमान का एक आगाज इस बिहार में, पटना में आदरणीय राजकुमार भारती जी, अविनाश जी, जो अपने अविनाश जी पटना के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, आदरणीय राजकुमार भारती जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौलेश पासवान जी, आपके सत्यप्रकाश पासवान जी, विजय कुमार बौद्ध जी और सिद्धिकांत चौधरी जी, और हमारे सबसे पुराने साथी रामेश्वर बौद्ध जी, और अभी बुद्धराम साहब भी रास्ते में होंगे। ये पूरी हस्तियों को, बिहार के पूरे साथी गण, मैं सभी का नाम लूँगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं सभी को एक साथ अभिवादन मैं अपनी तरफ से करता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ करता हूँ, गुजरात की तरफ से करता हूँ कि साथियों ने बहुत ही शानदार सम्मान किया, रहने की व्यवस्था किया और वेलकम किया, उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। तो मैं बराबर रिस्पेक्ट के संदर्भ में बोलता हूँ कि न्यूटन का 3rd लॉ है, जितना आप सम्मान देते हैं, जितनी स्पीड में देते हैं, जितनी तीव्रता से देते हैं, उतनी तीव्रता से हम लोगों का सम्मान उनके पास चला जाता है। इस सम्मान का आंदोलन बना रहे, यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके प्रति कृतज्ञता है। उन्होंने हमें सम्मान देना और सम्मान लेना सिखाया, और सम्मान की लड़ाई जारी है। और इस देश को हम लोग समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व पर बना कर रखेंगे, यही मेरा संकल्प है। और ये तो बुद्ध की धरती है, बिहार तो बुद्ध की धरती है, जहाँ पर समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना हुई, जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर कविंदर जी, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं आप, और सम्मान की बातें चल रही हैं, क्योंकि आप एक बड़े पद पर भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। क्या वक्तव्य आपका रहेगा? धन्यवाद अंतानी जी। जैसा भी बताया कि न्यूटन का 3rd लॉ, एक्शन का रिएक्शन, ये एक्शन का रिएक्शन है, और संघर्ष ही सम्मान का है। शुरू से ही जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, महान नायक नायिकाएं रही हैं, उनकी संघर्ष ही इसी बात का था, क्योंकि सम्मान ही तो जो चीज़ थी जो कभी नहीं मिली उनके लिए। इसलिए सम्मान लेना और देना बहुत आवश्यक है, चाहे कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा मानना है कि जो हमारा किसी भी संगठन का हो या किसी भी इस टाइप की कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो कार्यकर्ता सबसे निचले स्तर पर, मतलब जो हायरार्की है संगठन की, उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, छोटा नहीं है, तो वो ही कार्यकर्ता सबसे बड़ा वर्कर होता है। उसी की मेहनत को उससे ऊपर वाला उसको इनकेस करता है, उससे ऊपर वाला उसको करता है। बाकी नेतृत्व तो सब लोग अपने अपने स्तर से देते हैं, नेतृत्व करता भी निश्चित रूप से बहुत संघर्ष करते हैं और उनका होता है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता ही, जितने किसी भी संगठन का निचले स्तर का कार्यकर्ता जितना ही खुश रहेगा, उतनी ही मेहनत करेगा, और उतना ही जब उसको सम्मान मिलेगा, उस सम्मान को हर तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, उसको फैलाएगा, सबको सम्मान मिलना चाहिए। यही इसका थीम है। साथियों, ये है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की पूरी टीम, जो आज पहुंची है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। मैं आपको दिखा रहा हूँ बिहार के पटना से ये खास तस्वीरें, और सम्मान की इस कड़ी को हमारे दर्शक, समता आवाज़ टीवी के करोड़ों दर्शक किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ में
हाथ में अंदर जय भीम जय भीम जय भीम जय प्रभु को आए हुए आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा का सारा श्रेय सत्य प्रकाश जी को जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार भारती साहब जो भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि जितना कम समय दें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में हमारा अपना स्वयं का दायित्व है। इस विषय को लेकर पाटलिपुत्र पटना बिहार में आज एक विशाल सम्मेलन हुआ है। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर दम लाभ लिया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से ये संगोष्ठी संपन्न हुई है। संगोष्ठी का नाम रखा गया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। मेरे साथ संगठन के राष्ट्रीय महासचिव व आज के मुख्य वक्ता हैं। सर, क्या दायित्व है, किस तरह का संदेश रहा आज का? सर देखिए, आज 6 नवंबर 2022 को आवाज का VVS3 ऐडासा ने जो पटना में कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम किया। उससे समाज को ये संदेश हम लोगों ने देने का काम किया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। अधूरे सपने में क्या करेंगे कि जन जागरण राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत उपदेश को समाज को बताने का काम किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि यह हमारा जो बहुजन समाज है ये हुक्मरान बने, और साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो जाति है वो भी समाप्त हो। तो जाति समाप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का मार्ग दिया। इसको भी हम लोगों ने इस सेमिनार में चर्चा किया और लोगों से आह्वान किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चले, जिससे कि एक समता सुनता न्याय बंधुत्व आधारित भारत का निर्माण करें। इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि हमारा समाज कंटिन्यूअस बातचीत करे, कंटिन्यूअस चर्चा पर चर्चा करे, और आपस में बात विचार नहीं करेगा तो उसका आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि जैसे उच्च वर्गीय समाज चौं दिशा में डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, उस तरह से हमारा भी समाज विकास करे। तो उन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्लानिंग दिया था, एक योजना बनाया कि उन्होंने 1938 में और 1938 से लेकर 1956 तक कहा कि अपना एक वैचारिक सेंटर बनाइए, केंद्रीय हाल बनाइए, जिसमें कि आप बैठ करके सार्वजनिक कामकाज करें और सार्वजनिक आयोजन करें। और जब तक आप सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, सार्वजनिक आयोजन नहीं करेंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को यह भी दिया, आपके चैनल के माध्यम से, समता आवाज़ के माध्यम से पूरे देश को ये भी बताना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि ये वैचारिक हाल बनेगा कैसे। तो उन्होंने हम लोगों पर निर्देश दिया, उपदेश दिया कि आपको ये काम करना है। तो 14 जून 1939 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप अपने 1 महीने की तनख्वाह दे करके अपना वैचारिक सेंटर बनाएं, इमारत बनाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए भी दिया कि जिसकी तनख्वाह 30 रुपये होगी वो 2 रुपये देगा, जिसकी तनख्वाह 50 रुपये होगी 5 रुपया देगा, जिनकी तनख्वाह 50 रुपये से ज़्यादा होगी वह 1 महीने का तनख्वाह देगा। इस कंट्रीब्यूशन से वो अपना केंद्रीय हाल बनावे, जिससे विचार विमर्श किया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर 1940 में कहते हैं कि जो बेकार से बेकार लोग हैं उनको भी अपना 2 रुपये देना है। ये बाबा साहब का संदेश है जो समाज को हम सबको पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे भी कहते हैं कि आप अपने पैसे से, अपने दान से ही केंद्रीय हाल बनाएं, जिससे तभी तो आप सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने को कह सकेंगे, फील करेंगे कि हमने बनाया है, बनाने का गर्व महसूस होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपने पैसे से बनाइए। दूसरी चीज़ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1945 को कहा कि सुंदर भी हो, उपयुक्त भी हो, ऐसा हाल ढूंढने से भी ना मिले। ऐसी बाबा साहब की कल्पना और सोच थी। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत इसको आगे विस्तृत करते हैं
17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने संघर्ष के सहारे, जो सबसे बड़ी, आप लोग बराबर समाज में पूछा जाता है कि समाज को क्या संदेश हम लोग दे रहे हैं, तो ये संदेश देने का काम कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने संघर्ष के सहारे अछूतों अस्पृश्यों में स्वाभिमान जगाया है। तो हम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ स्वाभिमान है, वो जो महसूस अगर बाई द वे किन्हीं कारणों से समाज में नहीं हो पा रहा, तो उसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आज एक तरफ तो बाबा साहब कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, एक तरफ उन्हीं पढ़े लिखे लोगों से 1 महीने की वो सैलरी भी मांग रहे हैं, तो कहीं आपस में विचारों में मतभेद तो नहीं हुआ? और आपने बड़ा अच्छी बात पूछा। 20 जुलाई 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बल्कि एक बोर्डिंग स्कूल का वो उद्घाटन करने जा रहे थे, तो उसमें लोगों से सवाल किया कि आप किन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनसे कोई बांड भरवा रहे हैं, प्रतिज्ञा पत्र? तो लोगों ने बोला कि नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये भी कहा कि क्या आप उनसे सवाल करते हैं कि वो पढ़ लिख करके समाज के लिए कुछ करेंगे? तो सभी लोग चुप रहता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने सिद्धार्थ कॉलेज इसलिए बनाया था कि हमारे शिक्षित युवा आएंगे और समाज में काम करेंगे, अपने बहुजन समाज को जागृत करेंगे, लेकिन मुझे कटु अनुभव हो रहा है कि नौकरी पा करके वो अपने में ही प्रसन्न हैं और वो समाज को भूल गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर दुखी मन से कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि हमने अपना जीवन झूठे ही आपके लिए व्यर्थ ही गंवा दिया। ये तो क्रोध में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। और लेकिन अपने बाल बच्चों को आदमी क्रोध में डांटता है, पढ़ा के लिखाता है, सब कुछ करता है, जब वो अपेक्षित वर्क नहीं करता है समाज के लिए, तब बाबा साहब ने डांटने के भाव से बोला था, समझाने के भाव से बोला था कि पढ़े लिखे हमारे लोग धोखा दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन को खराब बोलते हैं। वो कहते हैं कि एजुकेशन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोगी है, आपके परिवार के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने अपने व्यक्तिगत और परिवार के सुख सुविधा को त्याग करके अपने समाज की सुख सुविधा को ध्यान दिया कि आने वाली पीढ़ी सम्मान के साथ जीवित रह सके और सम्मान के साथ जिंदा रहे और अपना सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की बात ये है कि वो एजुकेशन की, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। तो शिक्षित करने का नारा तो बाबा साहब अम्बेडकर का पहला है। और शिक्षित होने के बाद, नौकरी पाने के बाद, राजनीति में जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति समाज को भूल जाता है तो वो अपने साथ तो जो सो कर रहा है, लेकिन समाज के साथ जो धोखा दे रहा है, इसके लिए बाबा साहब ने उसको यूँ कहें कि उसको काफ़ी झकझोरते हुए इस बात को कहा कि आप लोग धोखा दे रहे हो। उनको क्या कोई धोखा देगा बाबा साहब को? जो बाबा साहब ने सब कुछ न्यौछावर, समाज को धोखा नहीं देना चाहिए। तो आज हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से यह भी चर्चा किया कि हम लोग समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको हम लोग निभाएंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। थैंक यू।